नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड। मैं मीनाक्षी घिल्डियाल उत्तराखंड क्रांति दल से। आज मैं आपके सामने हाल ही में हुई कुछ घटनाओं के बारे में, कुछ पुरानी बातों के बारे में जिक्र करने आई हूँ। अभी कुछ समय पूर्व तक कुछ राजनीतिक दल व कुछ लोग जो उत्तराखंड क्रांति दल के अस्तित्व पर सवालिया निशान उठा रहे थे, उसकी राजनीतिक हैसियत का आकलन ना के बराबर कर रहे थे, आज कहीं ना कहीं उनके खेमे में एक बौखलाहट साफ नज़र आती है। ये उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों के लिए व शुभचिंतकों के लिए एक सुखद अनुभव है। कल तक वो सभी राजनीतिक दल जो उत्तराखंड क्रांति दल को कहीं आकलन ही नहीं करते थे, आज वह सब उनके जो कार्य हैं, उनके जो हरकतें हैं, ये दर्शाती हैं कि राष्ट्रीय दल कहीं ना कहीं यूकेडी के बढ़ते जनाधार को सहजता से स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। अभी हाल ही में श्रीनगर के एक कार्यक्रम का जिक्र करूंगी। श्रीनगर से महान समाज सेवी मोहन काला जी ने जब उक्रांद पर अपना विश्वास जताया, तो वहां उनके स्वागत रैली में उनके विशाल जन समर्थकों का जो भीड़ थी, जो उनके समर्थक थे, उनके उत्साह ने, उस भीड़ ने कहीं ना कहीं यह दर्शा दिया कि आज की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव के लिए उन्हें विश्वास सिर्फ अपने क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल पर है। परंतु उसके अगले ही दिन खबर आती है कि मोहन काला जी के पोस्टर्स को फाड़ दिया गया है, जो कि यह दर्शाता है कि किस तरह से राष्ट्रीय दलों के अंदर एक बौखलाहट है। कहीं ना कहीं वो चाहती नहीं है कि उक्रांद का परिचय जनता से हो या उक्रांद के बारे में जनता कहीं ना कहीं जाने और समझे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब उक्रांद को मीडिया व सोशल मीडिया में भी जगह मिलने लगी है, और वहीं पत्रकारों पर होते मुकदमे भी सरकार की कहीं ना कहीं निराशा को दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि ये पत्रकारों पर मुकदमे पहली बार हुए हों, या जो उनके विरोध में लिखते हैं या उनके कारनामों को उजागर करते हैं उनके बारे में उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हुई हो या उनके ऊपर कोई मुकदमे दर्ज ना हुए हों। इसी प्रकार जो सरकार ज़ीरो टॉलरेंस की बात करती है, उसका ज़ीरो टॉलरेंस का नारा भी सिर्फ एक जुमला बनकर रह गया है। जिस तरह से दिन प्रतिदिन आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बीजेपी के घोटाले सामने आ रहे हैं, वहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस की बात करनी भी बेमानी लगती है। सरकार जन समस्याओं पे बात करने की बजाय कोशिश कर रही है कि जनता उसके भ्रम जाल में फंसी रहे, जैसे जो कि वो इतने वर्षों से करती आ रही है। जो स्मार्ट सिटी की बात सरकार कर रही है, वो भी एक नारा बनकर रह गया है। आप देख सकते हैं, आप शहर में देख सकते हैं कि जगह जगह स्वच्छता के नाम पे कितनी गंदगी है। जगह जगह कूड़े के ढेर आपको नज़र आ जाएंगे। स्वास्थ्य के मुद्दे की बात करें तो एक साल पूर्व एक हमारी बहन स्वाति ध्यानी, जो कि प्रसव के दौरान जिसकी मौत हो गई थी, जहां पे अस्पतालों की सुविधा उपलब्ध ना होने की वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उस समय भी कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ बातें हुई, कुछ समाज सेवी ने इन सवालों को उठाया, परंतु आज भी स्थिति जस की तस। आज आप एक वर्ष के बाद देख लीजिए, उस समय स्वाति ध्यानी थी, अब माधवी है। तो यह सिर्फ नाम बदलते जा रहे हैं, लेकिन सिचुएशन वैसी की वैसी ही है। आज भी उस दिशा की ओर, उन स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर कोई कार्य नहीं हुआ है। नारी सम्मान की बात करने वाली सरकार, इसमें भी आप देख लीजिए महेश प्रकरण जो हुआ है, महेश नेगी प्रकरण, उस पे जो कार्यवाही की स्पीड है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी स्पीड में कार्य हो रहा है। या नारी सम्मान की बात करने वाली जो सरकार है, वो किस तरह नारियों को न्याय दिलाने का कार्य कर रही है। अब जबकि सरकार हर मोर्चे पर फेल नज़र आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हथकंडे अपना रही है, कुछ ऐसी कोशिश कर रही है जिससे कि उत्तराखंड क्रांति दल की लोकप्रियता कम हो, और जो उत्तराखंड क्रांति दल पैर पसार रहा है वो उसके बढ़ते कदमों को रोक पाए।
तो कभी वो तरह तरह के क्षेत्रीय दल बनाने की कोशिश कर रही है, कभी वो मैदानी और क्षेत्रीय का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है। अब जनता को समझ आ गया है कि झूठे वादे करने वाले और जो झूठी जुमलेबाजी करने वाले अब ज़्यादा दिन इस उत्तराखंड में नहीं रहेंगे। अंत में आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी और आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि आप उत्तराखंड क्रांति दल का एक हिस्सा बने और अपनी सक्रिय भूमिका निभाकर उत्तराखंड में बदलाव के गवाह बने, ताकि उत्तराखंड में बदलाव होने पर आप गर्व से कह सकें कि मैं खड़ा था और मैं खड़ी थी। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड।